जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, लाखों की सेना आमने सामने खड़ी है, शंख बज चुके हैं और बीचों बीच इतिहास का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर बैठकर हथियार डाल देता है। उसका गांडीव हाथ से फिसल रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक सैनिक का डर नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी, एक मनोवैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत है, एक ऐसे युद्ध की जो बाहर से ज्यादा किसी के अंदर लड़ा जाने वाला है। ये शब्द कायरता के नहीं हैं, ये एक बहुत गहरे संकट के शब्द हैं, एक ऐसी पीड़ा के जो एक असाधारण यात्रा को जन्म देने वाली है। सच तो ये है कि गीता का जन्म इसी पल में होता है। तो इस विश्लेषण में हम अर्जुन के मन में और गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि उसका संकट सशर्त क्यों था, कैसे उसकी निराशा ही एक तरह का योग बन गई, उसकी प्रामाणिकता उसके भाइयों से इतनी अलग कैसे थी, उसके तर्कों के पीछे अहंकार का क्या खेल चल रहा था, और आखिर में हम गीता को एक धर्म ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक मनोविज्ञान की किताब के रूप में कैसे देख सकते हैं। चलिए इन पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सशर्त संकट की। अर्जुन की जो समस्या है वो ये नहीं है कि उसे दुनिया से कोई मोह नहीं रहा, नहीं, उसकी आपत्ति बहुत स्पेसिफिक है और एक छोटे से शब्द पर टिकी हुई है, यदि। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है। वो ये नहीं कह रहा कि सुख बेकार है या राज्य बेकार है, वो कह रहा है मुझे सुख नहीं चाहिए अगर इसे पाने के लिए मुझे अपनों को मारना पड़े। मतलब वो सुख के भ्रम से मुक्त नहीं हुआ है, वो बस इस खास सिचुएशन में उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। और ये अगर वाला जो तर्क है ना, ये हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी अगर वो इंसान मुझे मिल जाए। अर्जुन की ही तरह हम भी अपनी खुशी को शर्तों के पिंजरे में कैद कर लेते हैं, और यही पिंजरा हमें असली सच्चाई देखने से रोकता है। अच्छा, अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर, और वो ये है कि निराशा यानी डिस्पेयर अपने आप में एक आध्यात्मिक रास्ता हो सकती है। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, विषाद योग। ये कितनी कमाल की बात है कि घोर निराशा, टूटन और पीड़ा की हालत को एक डाउनफॉल नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ने की एक संभावना की तरह देखा जा रहा है। मतलब गीता अर्जुन के संकट को कोई बीमारी नहीं मानती बल्कि एक रास्ते का पहला कदम मानती है। ये एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत लाइन है। विषाद और आनंद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विषाद बस उल्टा खड़ा हुआ आनंद है। इसका मतलब ये है कि विषाद का अनुभव सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है जिसे कहीं ना कहीं बहुत गहरे में ये पता हो कि आनंद की एक बहुत ऊंची अवस्था मुमकिन है। सोचिए, एक पत्थर को कभी निराशा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद की कोई संभावना ही नहीं है। निराशा एक बहुत ही अनोखी मानवीय अनुभूति है। ये इस बात का इशारा है कि हमारी चेतना जानती है कि वो जो हो सकती है वो हो नहीं पा रही, और ये जो पीड़ा है ना, यही तो विकास की सबसे बड़ी संभावना है। अब अर्जुन की इस प्रामाणिकता को और अच्छे से समझने के लिए हमें युद्ध के मैदान में मौजूद दो और बड़े किरदारों को देखना होगा। दुर्योधन तो अधर्म में क्लियर है, लेकिन धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर का क्या? युधिष्ठिर एक तथाकथित धार्मिक व्यक्ति हैं जो नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। वो जुआ भी खेल सकते हैं और धर्म की बातें भी कर सकते हैं। उनके अंदर कोई टकराव ही पैदा नहीं होता। वो एक खाली कारतूस जैसे हैं। और दूसरी तरफ अर्जुन है जो पीड़ा में है। उसके अंदर एक जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। वो एक जीवित तार की तरह है जिसमें बदलने की पूरी क्षमता है। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव तर्क है ना, कि जो इंसान ये मानकर चलता है कि वो धार्मिक है, वो असल में पापी से भी बदतर हालत में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट हो जाता है, उसके विकास की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। लेकिन जो पापी है, उसकी पीड़ा, उसका कांटा एक दिन उसे इतना चुभेगा कि उसे बदलना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर को कोई दर्द नहीं है, इसीलिए वो वहीं के वहीं है। तो चलिए अब अर्जुन के तर्कों की परतों को थोड़ा और छीलते हैं। क्या अर्जुन सच में अपने रिश्तेदारों के लिए परेशान है, या उसकी इस चिंता के पीछे कोई और बहुत गहरा छिपा हुआ कारण है? अर्जुन कहता है कि भाई, मैं जिनके लिए ये राज्य और सुख जीतना चाहता हूं, जब वही लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो ऐसे राज्य का क्या फायदा? सुनने में तो ये बात बहुत निस्वार्थ लगती है, लेकिन क्या ये वाकई उतनी निस्वार्थ है? देखिए,
मनोविज्ञान ये कहता है कि सफलता का असली मजा तब आता है जब उसे देखने वाले हमारे अपने लोग हों, वही लोग जिनसे हमारी एक होड़ भी होती है। अजनबियों की तालियों में अहंकार को वो मजा नहीं आता। अर्जुन का असली संकट यही है, जिन लोगों को हराकर और जिनके सामने वो खुद को साबित करना चाहता है, वही तो उसके विरोधी हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो उसकी जीत देखेगा कौन? तो यही है उसके तथाकथित त्याग के पीछे छिपा हुआ अहंकार का खेल। उसकी निराशा प्रियजनों की मौत से उतनी नहीं आ रही जितनी अपनी जीत को दिखाने के लिए दर्शकों की कमी से आ रही है। ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक सच है जिसे वो खुद भी नहीं पहचान पा रहा है। और ये सारी बातें हमें ले आती हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भगवद गीता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पवित्र किताब है या कुछ और? देखिए, ये एक बहुत साहसिक दावा है कि आध्यात्मिक अनुभव को शब्दों में या किसी शास्त्र में नहीं बांधा जा सकता। शास्त्र की पहुंच सिर्फ मन तक है, मन के पार नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर गीता शास्त्र नहीं है तो आखिर है क्या? गीता एक प्रैक्टिकल टूल है, एक मनोविज्ञान की किताब। ये अर्जुन की समस्या को आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक मानती है। उसकी समस्या मन में है तो समाधान भी मन के स्तर पर ही शुरू होना चाहिए। गीता मन की गांठों को सुलझाने का एक विज्ञान है, एक नक्शा है। तो कृष्ण यहाँ भगवान बनकर उपदेश नहीं दे रहे, वो एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। वो अर्जुन से वहीं मिलते हैं जहाँ वो है, उसकी कंफ्यूज्ड हालत में। फिर वो उसकी एक एक मानसिक गांठ को खोलते हैं। वो उसे मन की सीमा तक ले जाते हैं और वहां छोड़ देते हैं जहां से अध्यात्म की छलांग शुरू हो सकती है। और ये बात आज के ज़माने में और भी सच लगती है। आज का इंसान अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल चाहता है और गीता सीधे उन्हीं समस्याओं पर बात करती है। शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये इतनी पावरफुल और रेलेवेंट है। तो आखिर में अर्जुन की यात्रा हमें यही सिखाती है, जब कोई इंसान अपनी शर्तों वाले दुखों से आगे बढ़कर व्यवस्था पर और खुद पर सच्चे सवाल उठाना शुरू करता है, तभी असली विकास का दरवाज़ा खुलता है। अर्जुन की निराशा उसका अंत नहीं बनी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो जाते जाते बस ये एक सवाल है सोचने के लिए, क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसा कोई पल आया है जब पूरी तरह टूट जाने के बाद ही हमें कुछ नया और गहरा दिखाई दिया हो? शायद निराशा, जैसा गीता का पहला अध्याय हमें बताता है, वाकई एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।